मासूम से दिखने वाले इन चेहरों को ध्यान से देखिए, ये बड़े ही शातिर चोर हैं। पलक झपकते ही शोरूम में घुसते हैं और शातिराना अंदाज में गले पर हाथ साफ कर चलते बनते हैं। ध्यान से देखिए इनके चेहरे, ये बंटी और बबली हो सकता है आपके आसपास कहीं घूम रहे हों, किसी नए शिकार, नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में। इनकी करतूतों को ध्यान दे देखकर आप इनके मंसूबों को नाकाम कर दीजिए, क्योंकि इनमें राजस्थान पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस गहरी नींद में सोई हुई है। पुलिस नेताओं की खुशामद और जी हुजूरी में लगी हुई है। पुलिस रिपोर्ट लिखना तो दूर, मौका मुआयना तक नहीं कर रही है। ये बंटी और बबली जोधपुर में 2 वारदातें करने के बाद वहाँ की पुलिस की नाकामी से बेखौफ घूम रहे हैं। आज सुबह उदयपुर तशरीफ लाए हैं और अशोक नगर में दुकान पर गल्ला साफ कर दिया है। इन्होंने नींद में सोई उदयपुर पुलिस को चैलेंज किया दिया। सीसीटीवी फुटेज और ढेर सारे एविडेंस देने के बाद भी उदयपुर पुलिस की नींद नहीं उड़ रही है। शाम तक मौके पर झांक कर नहीं देखा है। रिपोर्ट लिखना तो बहुत दूर की कोड़ी है। आप सचेत हो जाइए। हो सकता है पुलिस की नाकामी के चलते इस शातिर कपल ने लेक सिटी में और भी कई जगह दुकानों के गल्लों पर हाथ साफ कर दिया हो, या फिर कल ये फिर से किसी दुकानदार को शिकार बनाने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इनके मंसूबे नाकाम किए जा सके। हम सबसे पहले आपको अशोकनगर में इनामोर शोरूम का ये सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में एक युवक और युवती दुकान में आते हैं। युवती और युवक अपनी पसंद की ब्रा खरीदने के लिए ढेर सारी वैरायटीज देखते हैं और फिर युवती चेंजिंग रूम में चली जाती है। चेंजिंग रूम में जाने के बाद वहां मौजूद स्टाफ को बुलाकर बातों में लगाती है। पीछे से लड़की के साथ आया युवक गले से लगभग 15,000 कैश उड़ाकर चंपत हो जाता है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। सीसीटीवी में दिखता है कि 10:49 पर दोनों इस ब्रांडेड शोरूम में आते हैं और केवल 16 मिनट में वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। लेडीज इनरविनियर शोरूम एनामोर के ओनर कमलेश गहलोत आज आउट ऑफ स्टेशन है। जयपुर में जब उन्होंने सीसीटीवी देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज स्टाफ को भेजा। दोनों पहनावे से टूरिस्ट लग रहे थे। भाषा भी लोकल नहीं थी। कैमरे में दिख रहा है कि दोनों ऑटो रिक्शा में आए और सड़क पर वॉक करते हुए दुकान में घुसे। चोरी की इस घटना सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर आना था, लेकिन पुलिस ने क्या किया आप भी सुन लीजिए। मेरा नाम डिम्पल है, मैं अशोकनगर स्टोर से हूँ, एनामोर से। डोमची स्टोर है हमारा। आज सुबह 10:30 बजे मैंने स्टोर ओपन किया था। मेरे स्टोर पर तो 2 कपल आए थे। एक कपल्स आए थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों जिन्होंने मुझसे कुछ ब्रास वगैरह मांगी थी। स्ट्रैपलेस ब्रा में मेरे को ट्राई करना है, तो मैंने लेडीज को दी कि आप ये ट्राई कर लीजिए साइजेस वगैरह। तो हमारे साइजेस वगैरह की ट्राई इशू हो रहा था, तो लड़का बोल रहा था कि हम जोकी में भी देख करके आए, हमें साइजेस का थोड़ा इशू है, तो आप एक बार मैम उनको चेक कर लीजिएगा अंदर ट्रायल रूम में। तो मैं फिर ट्रायल रूम में मैम ने बुलाया, मैं ट्रायल रूम में गई, उस लड़की ने बुलाया, तो फिर मैंने साइज वगैरह ट्राई कराई। तो लड़के ने क्या करा कि मेरे कैश काउंटर से कैश पड़ा हुआ था 15,000 के समथिंग का, तो वो कैश उसने उस काउंटर से चोरी कर दिया। ये घटना है सर सुबह 10-10:30 बजे समथिंग। वो मेरे स्टोर में आए, मतलब 10 से 15 मिनट तो उन्होंने बहुत सारा बिखेरा करा, ये नहीं देखना है, वो देखनी, वो नहीं देखनी, ऐसे ब्रा की बहुत सारी साइजेस और पैटर्न देखे, और उसके बाद में वो ट्राई करा। मतलब लमसम वो 11 बजे के समथिंग यहाँ से उन्होंने मेरे काउंटर से कैश निकाला, और 11:05 में तो वो स्टोर से भी चले गए। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई मैंने सुबह जाकर के, 1-2 बार सीटी वगैरह में ढूंढा, उसके बाद मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है थाने में। अभी तक तो सर मेरे वहाँ से मेरे पास अभी तक कोई भी नहीं आया, ना ही मेरे स्टोर पे अभी तक कोई आके विजिट करके गया है कि कहाँ से चोरी हुई, कैसे चोरी हुई। बस उन्होंने बोला कि ठीक है कल आपके यहाँ पर आ जाएंगे स्टोर पे और कल आप उनको कॉल कर देना। उसके बाद में मैंने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी उनके, जैसे उन्होंने जोधपुर सिटी में भी 2-4 जगह पे अभी चोरी कर रखी है, 2-4 जगह उधर भी चोरी कर करके ही आए वो जोधपुर में, तो वहाँ से भी मुझे फोटोज वगैरह मिले, तो मैंने पुलिस थाने में वो भी भेजे कि सर ये ऐसा ऐसा है, बट अभी तक वो उधर से मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया है कि क्या हुआ है क्या नहीं। अभी तक तो सर मैंने सिर्फ फोटोज भेजे, उन्होंने आगे से मुझे एक भी कॉल नहीं किया। मैंने ही उनको कॉल करके भेजा, तो उन्होंने बोला ठीक है ओके, बस इतना ही बोला है। पुलिस वालों में जब मैं थाने में गई तो मैंने एरिया बताया कि अशोकनगर का है, तो वो बोल रहे पहले तो कि ये एरिया हमारा आता ही नहीं, वो तो उधर का एरिया। फिर मैंने उनको समझाया कि सर ये एरिया आप ही के कवर में आता है, आप एक बार आकर देख लीजिए यहाँ पे चोरी हुई है। फिर वो माने कि हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कोई शीट देखी कि हाँ हम उसमें लिखते देखते किसका नाम आ रहा है, उसको भेजेंगे, अभी आज तो कोई है ही नहीं, कल आएगा आपके पास, नहीं तो फिर आप एक बार कॉल कर। शोरूम के ओनर कमलेश गहलोत ने 24 न्यूज अपडेट को बताया कि जब उन्होंने अपने जोधपुर के दोस्तों के साथ वारदात की 24 न्यूज अपडेट की खबर को शेयर किया तो पता चला कि 2 दिन पहले वहां भी यही दोनों बंटी और बबली एक दुकान पर 8,000 तो दूसरी पर 39,000 की चपत लगा चुके हैं। वहीं कदकाठी और चेहरा है, वहां पर भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में पुलिस की भारी लापरवाही सामने आ रही है। जोधपुर पुलिस अगर सतर्कता बरतती तो उदयपुर में वारदात नहीं होती, और उदयपुर पुलिस भी उसी ढर्रे पर चल रही है, तो फिर व्यापारियों का भगवान ही मालिक है। एसपी साहब को इस मामले में दखल देकर तुरंत उच्च स्तरीय कार्रवाई करते हुए जनता में पुलिस का इकबाल बुलंद करना चाहिए।